अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सिमिशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल है मैं पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नोटिफिकेशन की समझ आ गई होगी, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये साल आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि पार्ट 2 और जो एज ए होल वाले हैं उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट एडमिशन है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई भी सप्ली आती है तो आपकी डिग्री ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ऐसे ऑप्शनल की तरफ, जो कि एक तो अच्छे नंबर दे, हाईएस्ट मार्क्स दे, और दूसरा जो आप आसानी से पास कर जाओ और जिसमें कोई मसला ना हो। ठीक है, एज अ होल वालों के लिए भी ये है, जिन्होंने पिछले साल कोई सब्जेक्ट रखा था वो इस साल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पर है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसे सब्जेक्ट रखें जो स्टैटिक्स हो, मतलब जो बदलने वाले ना हो वक्त के साथ। फॉर एग्जांपल 1940 का वाक़या है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तकसीम बंगाल आज भी चेंज नहीं हो सकती, जो हिस्ट्री में लिख दी गई है वो हिस्ट्री में वैसी की वैसी है। ठीक है, वो कभी बदल नहीं सकती। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं बताने लगी हूँ, पहले तो 3 पेपर बताऊँगी बस, वही वो कभी बदल नहीं सकते। पहला है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये इसमें आसानी से 80 नंबर आ सकते हैं। 85 नंबर मैंने लिए थे, लेकिन जो मेरे जो स्टूडेंट है उसने लास्ट ईयर 92 मार्क्स लिए थे इसमें। ठीक हो गया, थोड़ा सा पढ़ के, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के इसको आसानी के साथ पास किया जा सकता है, और बिना पढ़े भी इसको पास किया जा सकता है। ये वो सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब कह रहे हैं कि मिस मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में रखी नहीं होगी, उन्हें पता नहीं होगा। देखें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मकासद एक होते हैं, उनके जो कारनामे होते हैं वो भी एक ही होते हैं। लीग ऑफ नेशन पहली है, दूसरी यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद रीजनल जो सतह पे होती हैं, जो OIC है, सार्क है, ECU है। इन सब का मकसद एक ही है कि मुल्क में अमन लेकर आना है, दुनिया में अमन लेकर आना है, खित्ते में अमन लेकर आना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, गरीब ममालिक को कर्ज़े फराहम करने हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको अमन के साथ मतलब सॉल्व करना है। इस तरह के कुछ मसले जो चीज़ें हैं वो सेम होती हैं। सेम हेडिंग्स में पेपर्स जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं बता दूंगी, ताकि आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसको घुमा के सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने की देर होगी, और वो सारी हेडिंग्स आप कहीं पर भी फिट कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ सब कह रहे हैं कि मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, ये वो पेपर है जो आसानी से नंबर दे देता है और पास हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ समझने की देर होती है, जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है, जिस चीज़ को दुनिया सिर्फ मानती है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो बहुत आसान है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आसान ये पेपर है। मेरे लिहाज से तो मैं ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये नंबर भी दे देगा और आसानी से पास भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिस मैंने CSS करना है, मिस मुझे पसंद है, मिस मैं इसमें रखना चाहता हूँ, मिस मैं आई लव, मैं इसके बारे में क्रेज़ी की हद तक हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें आप कर जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन जो मसला पता कहाँ होता है, जब पेपर आता है और पेपर की नाइट आप कहते हैं मिस मैंने तो गलती से रख लिया, मिस किसी ने रखवा दिया, मिस ये हो गया, मिस वो हो गया, फिर जो 100 तरह के बहाने सामने आते हैं और एट ए टाइम आप मुझे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पास ही नहीं होते। सबसे पहला जो पेपर है जो पास नहीं होता, मैंने आज तक 3 साल हो गए हैं, लड़की तो मेरे पास 5 से 6 लड़कियां आई थी फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स की, उसकी मैंने खुद नोट्स बना के दिए, खुद उसकी आउटलाइन भी बना के दी। वो तीसरी अटैम्प्ट में जाके लड़कियां पास हुई। यानी कि कसूर नोट्स का नहीं है, कसूर मतलब इस बात समझने की देर है, कसूर नोट्स का नहीं है, ना उनके लिख के आने का कसूर है। कसूर इस बात का है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये बदलने वाले हैं, करंट सिचुएशन पे ये पेपर बन के आते हैं। अफ़गानिस्तान का मसला रिसेंटली हुआ तो उन्होंने जो पेपर का जो टाइप थी वो चेंज कर दी, और मैंने वही गैस में दी है, और वो आए भी सवाल, लेकिन उन्हें टैकल नहीं करने आए सवाल, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एक्सटर्नल रिलेशंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो कभी भी ना रखना, ये तो कभी भी ना रखना, कभी भी ना रखना। अगर आप अपनी डिग्री को ज़ीरो नहीं होने देते तो ये कभी भी ना रखना, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पास नहीं होते। और अगर कोई मिसाल देगा भाई मैंने तो पहले अटैम्प्ट में पास कर लिया था, तो यकीन माने कि उसने 2 4 6 महीने पढ़ा होगा,
और उसने अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, या फिर उसने मेरे से नोट्स लेके या गेस्ट पेपर लेके उसको बहुत अच्छे से किया होगा खुद। ये पहली अटैम्प्ट में पास नहीं होते। ये वो सब्जेक्ट्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। दूसरे लोगों की बातों पे जाकर अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ ख़राबी करना चाहते हैं तो वो अब आपका मसला है, वो अब आप लोगों की चॉइस है। मेरा अपना सब्जेक्ट है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, मेरा अपना सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, लेकिन मैं उसको आज भी रिकमेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में पढ़ना बहुत पड़ता है। उसकी बुक मार्केट में नहीं है, पहली बात, टू द पॉइंट। कंटेंट लिस्ट के मुताबिक सिलेबस के हवाले से कोई बुक नहीं है, पॉलिटिकल जियोग्राफी नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट मेरे पसंद के हैं, आई लव दिस। मैंने खुद भी मास्टर्स किया इन्हीं में, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती। क्योंकि मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती कि जो चीज़ मुझे पसंद है क्रेज़ी की हद तक मैंने उस पर रिसर्च वर्क बहुत किया। मैंने इन सब्जेक्ट्स को पूरा पूरा साल पढ़ा था। इस तरह मैंने 85 मार्क्स या इस तरह के ये जो पब्लिक पॉलिसी है फिर मैंने वो टैकल की थी। मैंने ये 3-3 4-4 महीने पढ़ के की थी, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी में बहुत ज़्यादा हद तक पसंद करती हूँ इसको। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क किया हुआ है। मेरे पास इतने अच्छे नोट्स नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे दिमाग में या जो मेरे पास नॉलेज है वो मेरा लेवल का है, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च वर्क किया है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अब आपको कहूँ कि आप पब्लिक पॉलिसी रखें, पब्लिक पॉलिसी आप उस लेवल तक ना कर सकें तो आप फेल होंगे। बात समझने की बात यह है कि हमने स्टैटिक रखने हैं, हमने ऐसे सब्जेक्ट्स पे नहीं जाना। बाकी अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ क्या रिस्क लेना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। हाँ, एक बात और, एडमिशन भेजते जाएं और मुझे अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंफर्म करते जाएं, ताकि मैं लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें उस तरीके से, कहते हैं ना, अरेंज करना, तो फिर मैं उसी लिहाज से अरेंज करूँगी, अपना टाइम दूंगी और फिर मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगी जिसमें हम क्लासेस करेंगे और इंशाल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।